और आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी इस दौर के अंदर 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टाइम टेबल बनाते हैं, उनमें से सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उसको फॉलो कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? और आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा, एक ऐसा शेड्यूल बताऊंगा इन बचे हुए 45 से 50 डेज के लिए, लास्ट 2 मंथ्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम जो हो, ख्वाह आप MD कैट का एग्जाम दे रहे हो, नम्स का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, आप इजीली उसे क्रैक कर पाएंगे। बिना पर मैंने जो है वो 170 प्लस जो मार्क्स हैं वो जो है वो MD कैट के अंदर लिए। यहाँ पर मैंने 3 तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बनाए हैं। वो काम कर रहा होता है, प्रोडक्टिव टाइम होता है, तो उस वक्त आप वीक सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रात को ये सोच कर सोते हैं, ये अहद करके खुद के साथ सोते हैं कि सुबह जब हम उठेंगे तो अपना 100% देंगे, हम 12 से 16 घंटे पढ़ेंगे और अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसको स्टडी के अंदर यूटिलाइज करेंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी इस दौर के अंदर 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन फिर उनमें से सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उसको फॉलो कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी एक मेन वजह यह है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि असल टाइम टेबल, सही टाइम टेबल है क्या और उसे किस तरह से बनाया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा और आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा, एक ऐसा शेड्यूल बताऊंगा इन बचे हुए 45 से 50 डेज के लिए, लास्ट 2 मंथ्स के लिए, जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम जो हो, ख्वाह आप MD कैट का एग्जाम दे रहे हो, नम्स का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, आप इजीली उसे क्रैक कर पाएंगे। ये मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपको चीज़ बता रहा हूं क्योंकि खुद मैं इस दौर से, इस चीज़ से गुजर के आया हूं और खुद मैंने ये जो है वो टाइम टेबल फॉलो किया और उसके रिजल्ट की बिना पर मैंने जो है वो 170 प्लस जो मार्क्स हैं वो जो है वो MD कैट के अंदर लिए। इसके अलावा मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी जो है वो डिफरेंट अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं। कोई अयूब मेडिकल कॉलेज के अंदर है, कोई जो है वो खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर है। तो ये सारे जो है वो अपने लास्ट डेज किस तरह से यूज़ करते थे, अपनी मैक्सिमम जो है वो जो टाइम था उसको यूटिलाइज करते थे, उन सालों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंदर मैं 3 तरह के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक उन तरह के स्टूडेंट्स की बात होगी, उनके टाइम टेबल के हवाले से मैं बात करूंगा जो कि रोज़ाना जो है वो फिजिकल एकेडमीज जाते हैं, मींस फिजिकल एकेडमी उन्होंने लगाई हुई है और वहां पर जाकर अपनी जो MD कैट की प्रिपरेशन है उसको करते हैं। एक उस तरह के स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे। दूसरी उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो कि ऑनलाइन बैचेस के अंदर इनरोल हैं और वो ऑनलाइन जो है वो घर के अंदर बैठकर अपनी जो स्टडी है उसको, प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और तीसरी तरह के जो स्टूडेंट्स होंगे, कैटेगरी होगी, वो उनमें हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो कि खुद सेल्फ स्टडी करते हैं घर के अंदर बैठ के। इन तीनों तरह के स्टूडेंट्स का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, एक बेस्ट टाइम टेबल, एक मोस्ट प्रैक्टिकल जो टाइम टेबल है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले जो 4 से 5 मिनट हैं वो आपके बकिया जो आपके 2 महीने हैं उनके बारे में डिसाइड करेंगे कि आप उनके हवाले से सीरियस हैं या नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं टाइम टेबल के साथ साथ आपको यह चीज भी बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से आसानी के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह आसानी के साथ उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको यह चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मेरा जो मेन फोकस होगा वो आपको दिन के अंदर आप किस तरह से 12 to 14 आवर्स आसानी से ब्रेक्स के साथ जो है वो इजीली स्टडी कर सकते हैं, ऐसा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली जो स्टूडेंट के माइंड में बात आती है वो ये आती है कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। सो इस वीडियो की खास बात यही होगी, ये जो टाइम टेबल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इनकी खास बात यही होगी कि ये मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट डूएबल जो यानी ये होंगे टाइम टेबल्स, ये आप आसानी से इनको फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन सैन में बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स के। पहली ये बात आती है कि सर आया हम सुबह के वक्त स्टडी करें या रात के वक्त स्टडी करें। कुछ होते हैं जो कि अर्ली बर्ड्स होते हैं जो कि सुबह सवेरे उठ के पढ़ना जो है वो यानी उनको अच्छा लगता है, उस वक्त उनका ज़्यादा जो प्रोडक्टिव टाइम होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नाइट आउल्स होते हैं जो कि रात को जाकर जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। सो ये बिल्कुल आप तक है, आप किस
टाइम स्पैन के अंदर किस टाइम जो है वो आप पढ़ना पसंद करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी किस टाइम होती है। तो ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन यहां अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि रात को रेस्ट लें, रात को स्लीप करें 6 से 7 घंटे की, और जो सुबह है उसको आप फ्रेश होकर अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्टिव टाइम वर्सेस अनप्रोडक्टिव टाइम। अब देखिए, प्रोडक्टिव टाइम वो टाइम होता है जिस वक्त जो स्टूडेंट है उसका माइंड 100% जो है वो फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो है एक चीज़ को फोकस कर पाता है और उसको वो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ पाता है। इस टाइम को हम प्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। इस प्रोडक्टिव टाइम के अंदर आप कोशिश करें कि ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आप वीक हों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपको सब्जेक्ट आता है उसको अगर आप ना भी करें या उसको आप जो है जिस टाइम आपका जो माइंड है उस तरह से शार्पली काम नहीं कर रहा, आप थके हुए हैं, तो आप उस वक्त भी करें तो आपका जो वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो क्लियर हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी आपका प्रोडक्टिव टाइम हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो सुबह सुबह उठ के पढ़ना होता है, तो उस वक्त आप ऐसे सब्जेक्ट को जो है वो स्टार्ट करें, ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो कि आपको मुश्किल लगता है, जिसमें आप वीक हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए। तो स्लीप आवर्स के हवाले से मैं यहां पर बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये चीज़ बताऊंगा और आपने इसको फॉलो भी करना है कि कम से कम आपने 6 से 7 घंटे जो है वो डेली की जो है वो स्लीप लेनी है। स्लीप बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। हम एज अ स्टूडेंट जो है इस चीज़ पर बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हम अच्छे से सोते नहीं हैं और हम यही सोचते हैं कि हम ये जो सो रहे हैं इस टाइम को हम अपने जो है वो पढ़ाई के अंदर, स्टडी के अंदर यूटिलाइज करें। लेकिन बिलीव मी, अगर आप अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज़ करके स्टडी के ऊपर उस टाइम को लगा रहे हैं तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला एट द एंड, क्योंकि साइंटिफिक चीज ये है कि साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि जब तक आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करते, उसको ब्रेक नहीं देते, आप स्लीप नहीं करते, तो जो भी चीज अपनी मेमोरी के अंदर आप लेकर जाते हैं वो रिटेन नहीं हो पाती। तो मेमोरी के रिटेंशन के लिए स्लीप बहुत जरूरी है और मैं आपको कहूंगा कि आपने कम से कम 6 से 7 घंटे जो है वो रोजाना का सोना है। और इस टाइम टेबल के अंदर जो मैं तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए बताऊंगा उसके अंदर मैंने ये मस्ट किया है, ये चीज वहां पर ऐड किया है कि आप 6 से 7 घंटे जो है वो रोजाना स्लीप ले रहे हो। सो आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर हुई। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। देखिए ये वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट से आप सुनेंगे वो बोलेंगे हम 16 से 17 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बोलेंगे हम 12 घंटे पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 1 घंटे के अंदर ही दूसरे स्टूडेंट की बनिस्बत 3 घंटे का काम जो है वो पढ़ लेते हैं, उसको याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो यानी पिक करने की पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, तो वो ज़्यादा टाइम लगाकर उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये बिल्कुल वेरी करता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इन बच्चों के लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटे जो है वो स्टडी करनी है। और इस टाइम टेबल की यही खास बात होगी कि आप इजीली जो है इसको फॉलो करके 10 से 12 घंटे की जो फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो स्टडी है वो आप कर पाएंगे। सो अब हम चलते हैं आगे। मेन चीज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसके ऊपर चलते हैं। यहां पर मैंने 3 तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बनाए। एक पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि फिजिकल एकेडमीज के अंदर जाते हैं और वहां पर अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब इनका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए और ये किस तरह से अपने मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं विद सेल्फ स्टडी, ये चीज मैं आपको इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरी तरह की कैटेगरीज के जो स्टूडेंट है वो हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो कि वेबसाइट्स के ऊपर पढ़ते हैं, डिफरेंट बैचेस के अंदर इनरोल है और वहां से जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो इनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी तरह की कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट की है जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, ना वो फिजिकल एकेडमी जाते हैं, ना वो जो है किसी ऑनलाइन बैच के अंदर है। ज्यादातर इस कैटेगरी के अंदर ड्रॉपर स्टूडेंट आते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से एकेडमीज लगाई होती हैं, ऑनलाइन बैचेस के थ्रू वो पढ़े होते हैं। तो उन्होंने जो होता है वो इस टाइम के अंदर जो है वो सेल्फ स्टडी करते हैं और घर के अंदर ही बैठकर अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो बुक्स के साथ जो है वो गुजारते हैं और उस चीज को पढ़ते हैं। तो इनका टाइम टेबल कैसा होगा वो भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल देखते हैं कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स का। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनकी मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर फिजिकल क्लासेस होती हैं, उनके टाइम टेबल की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखें यहां पर हर स्टूडेंट के पास 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर। अब इन 24 घंटे को किस तरह से हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्टडीज के अंदर, उसकी यहां पर मैं बात करूंगा। यहां पर मोटा मोटा इन 24 घंटों को मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जोर देता हूं जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, और वो है वो स्लीप।
स्लीप के लिए यहाँ पर मैंने 6 से 8 घंटे रखे हैं। ये वैरी करता है, अब आप 6 घंटे स्लीप लेते हैं, 7 घंटे लेते हैं या 8 घंटे लेते हैं। मैक्सिमम आपकी स्लीप 8 घंटे की होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 6 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया, 11 बजे से आपने कोशिश करनी है 11 से 6 बजे तक जो है वो आप सो जाएं। अब ये भी बिल्कुल वैरी करता है, ये नहीं है कि जो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा वही बिल्कुल आपने फॉलो करना है। इसको आपने अपनी रूटीन के हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपनी जो विल है, अपनी जो डेली रूटीन है उसके हिसाब से आपने इसको जो है वो मॉडिफाई कर लेना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रात को पढ़ते हैं, तो वो इस स्लीप को जो 6 घंटे 7 घंटे की स्लीप है उसको थोड़ा सा और आगे लेके जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना जो है वो उसको उनको पसंद होता है, तो वो जो ये चीज़ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। देन उसके बाद हम बात करें तो अकेडमीज़ के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं उनके यहाँ पर मैं मैक्सिमम आवर्स लेकर चल रहा हूँ, 6 घंटे वो जो है वो अकेडमीज के अंदर लगाते हैं। ठीक है, 3 क्लासेस होती हैं, कुछ की 2 क्लासेस होती हैं, कुछ की 1 क्लासेस होती हैं। अब ये अगेन वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये आपने खुद अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। मैं आपको टाइम टेबल्स की जो पीडीएफ फॉर्म होगी और जो वर्ड की फाइल होगी वो भी आपको मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसका प्रिंट निकाल कर आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि आपने किस टाइम पर क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी के लिए यहां पर मैंने 10 घंटे रखे हैं, 10 आवर्स रखे हैं। अब ये 10 आवर्स नहीं है कि बिल्कुल आपने शुरू से स्टार्ट करना है और 10 घंटे पढ़ते ही जाना है। इसमें डेफिनेटली कुछ ब्रेक्स भी मैंने रखी हैं और उन ब्रेक्स को जब आप करेंगे तो आपका जो माइंड है वो दोबारा से फ्रेश होगा, आप थकेंगे नहीं और इजीली जो ये टास्क है उसको पूरा कर पाएंगे। सो इस 10 आवर्स को मैंने 2-2 आवर्स के 5 सेट के अंदर जो है वो मैंने डिवाइड किया है। अब हम चलते हैं टाइम टेबल के ऊपर। सो ये मैंने यहाँ पर डेली रूटीन लिखी है जो कि आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्लीप टाइम जो है वो आपका, मैं जो लेकर चल रहा हूँ अपने हिसाब से, वो 11 बजे रात से 6 बजे तक जो है वो आपका स्लीप आवर होगा। आपने स्लीप करना है, इसके अंदर माइंड को रिलैक्स करना है। अब ये आप स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो आप इसको वेरी करना चाहें या इसी को फॉलो करना चाहें। देन उसके बाद हम बात करें, सबसे पहला जो शिफ्ट लगेगी, जो फर्स्ट स्लॉट होगी आपकी स्टडी स्लॉट, वो होगी 7 बजे से 9 बजे। अब ये जो 6 बजे से 7 बजे का मैंने गैप दिया है, ये आपके लिए छोड़ा है, जिसमें आप ब्रश करें, वॉशरूम जाएं, नाश्ता करना है किसी ने तो वो कर ले, हल्की फुल्की वॉक करनी है तो वो ये सारे काम आप इस ब्रेक के अंदर कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट स्लॉट है जिसमें 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे बढ़ते हैं, इसमें आपने सेल्फ स्टडी करनी है और कोशिश करनी है इस स्लॉट के अंदर ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आप वीक हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जब बंदा उठता है तो उसका माइंड जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो काम कर रहा होता है, प्रोडक्टिव टाइम होता है, तो उस वक्त आप वीक सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स एकेडमी जाते हैं तो एकेडमी इनकी आ जाती है, और फॉर एग्जाम्पल आपकी एकेडमी जो है वो 10 बजे से 2 बजे तक होती है। ठीक है, अब इस 9 बजे से 10 बजे का जो मैंने एक घंटे का गैप दिया है, वो कुछ स्टूडेंट्स की जो एकेडमीज होती हैं वो दूर होती हैं, तो ये 1 घंटा जो है वो मैंने ट्रैवलिंग जो टाइम है उसके अंदर रखा है। अब अगेन जिनकी एकेडमीज करीब है उनके पास ये एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, ये टाइम भी देन फिर वो अपनी स्टडीज के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2 बजे तक इनकी क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस फॉर एग्जांपल होती हैं। अब 2 से 4 बजे तक जो है वो 2 घंटों की मैंने यहां पर ब्रेक दी है। अगेन इसमें आप घर वापस आएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नैप लेना चाहता है थोड़ी सी, तो वो नैप ले सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली 6 घंटे की जो क्लासेज हैं एकेडमी के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो ये चीज़ हो जाएगी। देन आपकी दूसरा जो स्टडी स्लॉट है वो अगेन स्टार्ट होगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसमें आप जो है दूसरा जो सब्जेक्ट है आप उसको पिक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक्स वीक थी तो आपने सुबह कर ली, अभी आप इस टाइम जो है वो केमिस्ट्री कर सकते हैं या बायो कर सकते हैं। देन थर्ड स्लॉट जो होगा वो 7 बजे से 9 बजे तक होगा। इसमें अगेन 1 घंटे का मैंने गैप रखा है, जिसमें आप चाय पीना चाहें, वालिदैन के साथ जो है पेरेंट्स के साथ बात करना चाहें या बाहर जाना चाहें, तो ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर देन फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट जो स्लॉट है सेल्फ स्टडी की, वो चौथी स्लॉट, वो आपकी स्टार्ट होगी 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे की। इसमें आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इसमें जो है आप कोई भी चीज़ जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, कोई चीज़ आपसे टॉपिक छूट गया था, वो इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं। सो आई होप ये जो रूटीन मैंने आपको बताई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अकेडमीज को ज्वाइन किए हैं, उनको ये चीज़ समझ आएगी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मोस्ट प्रैक्टिकल जो है वो रूटीन है, ये आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने ब्रेक्स दी हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसमें आप जो
जो है वो यानी सुबह से मैं आपको बोलूं कि आप शाम तक रात तक पढ़ते ही रह रहे हैं। इसमें आपको मैंने प्रॉपर ब्रेक्स दी हैं, टाइम दिया है खुद को भी, ताकि आप जो है अपनी स्टडीज को आसानी से जो है वो कंटिन्यू कर सकें। देन उसके बाद दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, वो है वो उन स्टूडेंट्स की जो कि ऑनलाइन बैचेस के अंदर है। अगेन इनके 24 घंटों को मैंने 3 के अंदर डिवाइड किया है। पहले इनकी स्लीप होगी, अगेन उसी तरह से 6 से 8 घंटे के लिए। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ 4 घंटे की होती हैं। इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो जाता है, वो इनका ज़ाया नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, उसको ये स्टडीज़ के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए मैंने 12 आवर्स यहाँ पर रखे हैं। इन 12 आवर्स को जो है वो 2-2 के आवर्स का 6 सेट्स ये बना सकते हैं, जिसमें ये खाना भी करेंगे, अपनी जो ब्रेक है उसको भी लेंगे, ठीक है, ये सारे काम इसके अंदर करेंगे। अब सबसे पहले इन रूटीन की बात करें, अगेन ये वही होगा कि पहला इनका सोने वाला काम होगा, 11 से 6 बजे तक ही सोएंगे। अगेन ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। पहली स्लॉट जो है यहाँ पर अगेन मैं 7 से 9 बजे तक लेकर चल रहा हूँ, जिसके अंदर वीक जो सब्जेक्ट होंगे उनको कवर करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस सुबह के वक्त लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि शाम को लेते हैं। तो ये जो भी हिसाब है आपका, उसके हिसाब से आप इस जो रूटीन है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक बेस्ट टाइम टेबल दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप जो है इन बचे हुए 2 मंथ्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद दूसरी शिफ्ट जो है वो आपकी स्टार्ट होगी 3 से 5 बजे तक। देन थर्ड जो होगी वो 5:30 से जो है 8 बजे तक होगी, और जो चौथी स्लॉट आपकी होगी वो 10 बजे से 11 बजे तक होगी। अगेन इनके अंदर मैंने बीच में ब्रेक्स भी रखी हैं। ये ब्रेक्स आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ इसमें खाने में यूज़ करेंगे, कुछ जो है वो थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लेंगे, कुछ पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, कुछ बाहर चले जाएंगे दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो ये सारे काम आप इस टाइम टेबल के थ्रू जो है वो कर सकते हैं आसानी से। और अगर तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी होती, उनको किसी फिजिकल एकेडमी के अंदर नहीं जाना होता। तो वो किस तरह से अपने इन बचे हुए डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। अगेन इनके अब जो 24 घंटे हैं वो 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड मैंने किए हैं, एक स्लीप के अंदर और दूसरा इनकी सेल्फ स्टडी के अंदर। स्लीप अगेन 6 से 8 घंटे की होगी, और अगेन मैं यहाँ पर आइडियल चीज़ ये लेके चल रहा हूँ कि आप 11 से 6 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेल्फ स्टडी की बात करें तो 3 से 2 घंटे, 2 घंटे की शिफ्ट भी आप लगा सकते हैं, स्लॉट भी लगा सकते हैं, 3 घंटे का भी लगा सकते हैं, यहाँ पर वेरी करता है। अब इनके टाइम टेबल की बात करें तो इनके टाइम टेबल में बस एक स्लीप होगी, उसके अलावा आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने यहाँ पर नीचे स्लॉट्स रखी हैं इनका टाइम आप देख सकते हैं। इनमें साथ में मैंने लिखा हुआ भी है कि जो दूसरी स्लॉट आपकी होगी 9:30 से 1:30 तक, इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वीक सब्जेक्ट्स के लिए। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसको आप मैक्सिमम टाइम देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फिजिकल अकेडमीज के अंदर जाते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो वाला टाइम आप बचा करके इसके अंदर दे सकते हैं, अपने वीक सब्जेक्ट के अंदर दे सकते हैं, ताकि आपका वो जो वीक सब्जेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सके। सो ये सारा जो टाइम टेबल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम किस तरह से जो है वो फॉलो करें इन टाइम टेबल्स को। तो देखें, ये आपका आखिरी जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी भी एस्पिरेंट के लिए, कोई भी खा वो मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अब क्योंकि आप में से अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेडिकल मींस एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक पागलपन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हमने कुछ करना है और अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है। जब तक ये जुनून आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज अचीव नहीं कर सकते। ये जो रूटीन है ये वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, अब इसको फॉलो करना आप तक है। आप ये कर सकते हैं कि आप इन 45 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने दिल को ये चैलेंज दें कि मैंने इन 45 डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है स्टडीज के अंदर, और अपना जो ड्रीम कॉलेज है उस तक मैंने जो है वो रसाई हासिल करनी है और उसके अंदर जाना है। सो ये चीज आप कर सकते हो, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि मेरे साथ ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, 45 डेज के चैलेंज को। वहां पर मुझे #45 चैलेंज एक्सेप्टेड के नाम से ये कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा कि आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए जो है वो सीरियस हैं और वो सीरियसली इस चीज को फॉलो करके अपना जो ड्रीम कॉलेज है उस तक पहुंचना चाहते हैं। यहां पर एक मैंने बहुत ही अच्छी एक जो है वो कोट लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकती हैं। अ फोकस फूल कैन अकम्प्लिश मोर देन अ
डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। तो यहाँ इस कोट से आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपका जहन इतना तेज़ नहीं है, तो इसमें कोई भी जो है वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे फॉर द लास्ट 45 डेज, आई विल गारंटी यू कि आप लोग जो हैं वो अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एक दिन बैठे होंगे और आप मुझे कमेंट करके फिर देन आके बोलेंगे कि सर आपने जो रूटीन बताई थी उसको हमने फॉलो किया और आज हम इस स्टेज पर आ गए हैं। लेकिन अगर आप फोकस नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ जो है इस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, तो देन फिर इन स्टडीज का, इन लॉन्ग आवर स्टडीज का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप एक चीज पढ़ रहे हैं, बुक आपके सामने बैठी है, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आपका जहन जो है वो किसी और ख्यालात के अंदर है, किसी और जगह है, तो देन फिर आपका कोई भी वो जो पढ़ने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। सो आई थिंक यहां पर इसी चीज के ऊपर, हम इसी कोड के ऊपर इस वीडियो को एंड करते हैं कि आप लोग मेरे से ये वादा करें कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ जो है इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और देन जो अपना ड्रीम कॉलेज है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात है। मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करूंगा कि आप सब जो है अपने गोल के पीछे जो यानी स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम वन शॉट वीडियोस भी लाते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उनके अंदर मैक्सिमम जो पोर्शन है वो मैं कवर करता हूँ विद MCQs, कंसेप्ट के थ्रू जो है वो आपको सारी स्टडी करवाई जाती है। और उन जो लेक्चर्स हैं उनकी खास बात यह है कि वो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट PMC सिलेबस होते हैं। सो यहां पर हम वीडियो को एंड करते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे जिसमें हम किसी और टेक्निक की बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी वीडियो लाई जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।